एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम मार्केटिंग मिक्स को कैसे मैनेज करें और कैसे डिज़ाइन करें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है KMB 208 का लास्ट यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। और चलिए बिना समय गवाए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये देख लेते हैं। तो पहला है, देखिए, एक मार्केटिंग मिक्स को मैनेज करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो मार्केटिंग मिक्स है वो बदल जाएगा। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है उसके हिसाब से आपका मार्केटिंग मिक्स बदल जाएगा, क्योंकि हर टारगेट ऑडियंस आपका, मतलब हर टारगेट मार्केट, हर टारगेट सेगमेंट हर एक प्राइस बियर नहीं कर सकता है। हर किसी टारगेट ऑडियंस को हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सामान या आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। आपके प्रोडक्ट का टाइप भी अलग हो सकता है। वो मींस कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो सकता है, बिजनेस पर्पस के लिए प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं। तो उस हिसाब से मार्केटिंग मिक्स बदलता रहता है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक अलग सर्विस के लिए, हर एक अलग टारगेट ऑडियंस के लिए आपका मार्केटिंग मिक्स अलग तरीके से डिज़ाइन होगा और अलग तरीके से मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के बारे में। आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है? आपके प्रोडक्ट, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सर्विसेज में भी डील करते हैं और आप साथ ही साथ कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या बिजनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जो भी आपका प्रोडक्ट का नेचर होगा, तो हर प्रोडक्ट के लिए आपका मार्केटिंग मिक्स अलग होगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट के लिए आपका प्राइस अलग होगा। उसके लिए आप अलग से प्लेस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी अलग तरीके की बनानी पड़ेगी, प्रमोशनल स्ट्रेटजी अलग तरीके की बनानी पड़ेगी। तो ये अलग तरीके से 4 पीस को अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। उसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि उसकी हर प्रोडक्ट की अपनी टारगेट ऑडियंस होती है। उस हिसाब से हमें उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। सपोज़ आप फास्ट फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मैकडी बनाता है, तो उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। उसको प्राइसिंग उसकी अलग से होगी, उसका टारगेट ऑडियंस भी डिफरेंट है। और सपोज़ आप पेन बनाते हैं, तो पेन के लिए अलग से पूरा मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे आपका प्रोडक्ट है, जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है, उसका जिस तरह का नेचर है, फीचर है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उस तरह से उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको डिमांड, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या प्राइस अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। टारगेट ऑडियंस कौन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है कौन सा प्रोडक्ट चाहती है, और जिस तरह का आपका प्रोडक्ट होगा उस तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्स उस तरह का डेवलप होगा। अब आते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। देखिए, तो प्रोडक्ट के केस में अगर बात करें तो कट थ्रोट कंपटीशन है। जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका सेल फोन हो गया, जैसे आपके पेन्स हो गए, जैसे आपके टूथपेस्ट हो गया, तो ये जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स टेंजिबल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, इनमें बहुत सारा कंपटीशन है। तो इनकी प्राइसिंग कट थ्रोट कंपटीशन होने के कारण हमें प्राइस थोड़ा लो रखना पड़ता है। बट सर्विस के केस में अगर आप थोड़ा प्राइस हाई रखते हो, इट मीन्स आपकी सर्विस ज़्यादा वैल्यूएबल है और कस्टमर को उस वैल्यू सर्विस को पाने के लिए ज़्यादा पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे ये कुछ सर्विस के केस में डिफरेंट हो जाता है। तो आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग बदल सकती है। अब बहुत सारी टाइप की प्राइसिंग होती है, जैसे कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है। अब आप सिर्फ कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपना कौन सा प्रोडक्ट उतार रहा है और उसकी प्राइसिंग कैसे है। तो जो आपके क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिसाब से आप प्राइसिंग करते हैं। एक होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जिसमें आप अपनी कॉस्ट को निकाल के और प्रॉफिट ऐड करके फिर उसमें एक प्राइस असाइन होता है। एक जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसकी अलग प्राइसिंग होती है, स्कीमिंग प्राइसिंग होती है, जहां हम ऊपर ऊपर के मार्केट को, मतलब कि जो मेन कस्टमर, जो अट्रैक्टेड कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी हमारे जो कस्टमर हमारे ब्रांड में अट्रैक्टेड हैं, उनको गेन करने के लिए, पूरे मार्केट की मलाई उठाने के लिए, स्किमिंग करने के लिए हम प्राइस थोड़ा हाई रख के, और जो हमारे
इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं उनको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम प्राइस हाई करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक होती है पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, ये भी नए प्रोडक्ट जब हम डेवलप करते हैं तब के लिए होती है, और हमें मार्केट में एंटर करना होता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स पहले से हैं। तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग करते हैं जिसमें कि हम कम प्राइस रखते हैं और प्रमोशन ज़्यादा रखते हैं। तो हम मार्केट में सारे ब्रांड्स को साइड साइड में हटा के और खुद एंटर करते हैं। तो ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। किस तरह का आपका प्रोडक्ट है और किस तरह की आपकी टारगेट ऑडियंस है, उस हिसाब से आपको प्राइसिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वही अफोर्ड नहीं कर पा रही है आपके प्रोडक्ट को के प्राइस को, तो फिर वो परचेज़ ही क्यों करेंगे। और अगर आपका कॉम्पिटिटर कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करा रहा है तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करें। अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, आपसे अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहा है और कम प्राइस में ऑफर कर रहा है, तो आपके पास वो क्यों आए। वाई शुड दे कम टू यू। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस वॉर है आज की डेट में, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप मैनेज करोगे। और हर प्रोडक्ट के लिए बताना चाहूँगा कि हर प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बदल जाती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी बदल जाती है। फिर आते हैं प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। प्लेस को डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। ये आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, यही है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। मतलब कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, कितने आपके चैनल पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम आपका मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है कि प्रोडक्ट का नेचर बहुत मैटर करेगा। अगर पेरिशेबल आइटम है जो जल्दी ख़राब होते हैं तो उनके लिए हमें रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फटाफट हमें प्रोडक्शन के पॉइंट से कंजम्पशन के पॉइंट तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है पेरिशेबल, जल्दी ख़राब होने वाला प्रोडक्ट है, तो हमें जल्दी से जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गए, तो इनको फटाफट पहुंचाना पड़ेगा। ये हाईली पेरिशेबल आइटम्स हैं, अगर इनको नहीं जल्दी पहुंचाएंगे तो ये रास्ते में ही ख़राब हो जाएंगे। अब जैसे साबुन है, ब्लेड्स हैं, ये काफ़ी हद तक जल्दी ख़राब ना होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इनमें जल्दी कमी नहीं आती है, ये ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, तो ये इनका कोई इतना टेंशन नहीं है। अगर थोड़ा इन्वेंट्री भी होल्ड करनी है तो होल्ड कर सकते हैं। पेरिशेबल आइटम्स की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं की जा सकती है। सप्लाई डिमांड को अगर आपको पूरा करना है तो भी आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो किस तरह के प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, मैटर करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है और हमारी टारगेट ऑडियंस कितनी बिखरी है। अगर अब बिखरी हुई है तो हमें उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, एक ही ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है, हमें सस्ता पड़ेगा, ठीक है, तब हम प्राइस कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। तो कुछ फ़ायदे हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के। अब बात करते हैं प्रमोशन स्ट्रेटजी की। तो हमारी टारगेट ऑडियंस, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोशन स्ट्रेटजी। प्रमोशन स्ट्रेटजी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कम्युनिकेशन मैसेज आपकी टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जिस तरह की आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसी तरह से आपको वो मीडियम चूज़ करना पड़ेगा जिससे आपका मैसेज ईजिली आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। अगर मान लीजिए आप पूरे एक कंट्री में डील करते हो तो आपके लिए एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और एक अच्छा टूल रहेगा, आपके प्रमोशनल टूल रहेगा, जहाँ की आप टेलीविज़न में ऐड देके या रेडियो में ऐड देके या प्रिंट मीडिया में ऐड देके, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में ऐड देके आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। बट अगर आप सपोज़ लोकल मार्केट में डील करते हैं, सिर्फ लोकली आपका बिजनेस है, तब फिर आपको फ्लियर्स, प्रचार पर्चियाँ पेपर में रखवा के आप बंटवा सकते हैं, अपनी पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, लोगों को भेज के अपना प्रोडक्ट बिकवा सकते हैं, या बैनर्स, पोस्टर लगवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस को आपका मैसेज पहुंचाना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको लोकल में ही डील करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये आपका बहुत सारा खर्चा बचा सकती है। आपको टीवी में ऐड देना ज़रूरी नहीं है अगर आप लोकली डील करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है
प्रमोशन स्ट्रेटजी, जिससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप अपना बहुत सारा खर्चा बचा सकेंगे। और डायरेक्ट मार्केटिंग भी एक तरीका है, ईमेल करके कस्टमर को फ़ोन करके या एसएमएस करके भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो प्रमोशन के जो टूल्स हैं, अपनी बात कस्टमर तक पहुंचाने के जो टूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस तरह की है, भाई किसको आपको मैसेज अपना पहुंचाना है। तो ये चीज़ें बहुत आपको फ़ायदा करेंगी प्रमोशन स्ट्रेटजी में, और आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा और इफ़ेक्टिव आप मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, अब बढ़ते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट स्ट्रेटजी। देखिए, ये कुछ कंपनीज ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं, ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ कस्टमर बेस बनाने के लिए होती हैं। अच्छा मार्केटिंग मिक्स, अपने प्रोडक्ट का आप एक्सपो लगा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो मार्केट में, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा के आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ एजुकेशन में अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए खर्चा कर सकते हैं, कुछ उसी सोसाइटी को जहाँ पे आप कंपनी लगा रखी है आपने, उनको जॉब ऑफर कर सकते हैं कि भाई 10% का रिजर्वेशन है जिस टेरिटरी में हम जॉब अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी नॉट फॉर प्रॉफिट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जिससे क्या होता है, एक आपकी टारगेट ऑडियंस में मैसेज जाता है कि सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, एक आपके अंदर एम्पैथी और सिंपैथी भी है, अपनी टारगेट ऑडियंस को आप चाहते हैं। इससे भी आपकी गुडविल डेवलप होगी और कस्टमर्स को आप पे फेथ होगा, आपके लॉयल कस्टमर्स जनरेट होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अच्छे मार्केटिंग मिक्स को मैनेज और डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।